आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। नाज़रीन, हम हाजिर हैं आज अपनी नई वीडियो के नए मौजू के साथ। 3 आदात जो सेहत को तबाह कर देती हैं, 3 हैबिट्स का आज जिक्र करेंगे कि वो कौन सी आदात हैं जो हमारी सेहत को तबाह करती हैं। नाज़रीन, हमारा लाइफस्टाइल आज जदीद तरक्याती दौर में क्या से क्या होता जा रहा है। पहले समझते हैं कि लाइफस्टाइल क्या है। लाइफस्टाइल हमारा, हम सोते उठते खाते पीते और काम कैसे करते हैं। नाज़रीन, सेहतमंद और खुशगवार जिंदगी की ख्वाहिश सबकी होती है और सबका ख्वाब होता है। सेहतमंद जिंदगी गुजारने के 3 अहम सतून हैं। इन तीनों को आज किसी न किसी तरह हमारे जदीद लाइफस्टाइल ने, कि हम उठते कैसे हैं, खाते कैसे हैं, खाते क्या हैं, पीते क्या हैं, को मुतासर किया है जदीद लाइफस्टाइल ने, जिससे हमारी सेहत और लंबी उम्र को खतरात ने घेर लिया है। आज हम जिक्र करेंगे वो 3 आदात जो हमारी सेहत के लिए खतरा है और तबाह कर रही है हमारी सेहत को। सबसे पहले नाज़रीन, फास्ट फूड और जंक फूड और इसके तबाह कुन असरात। नाज़रीन, फास्ट फूड और जंक फूड होते क्या है? वो खाने जो आजकल रेस्टोरेंट्स में तैयार शुदा हालतों में मिलते हैं, मसलन पिज़्ज़ा, बर्गर्स, शावरमास और तरह तरह के खाने जो होटलों में तेज़ मसालादार अज्जा से तैयार होते हैं, जिसमें नमक बहुत ज़्यादा होता है, ट्रांस फैट का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, जिससे अमराज कल्ब, इंतशार खून यानी ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ का खदशा बहुत बढ़ गया है। नाज़रीन, ये तो था फास्ट फूड। आजकल बिलखुसूस नौजवान तबके और बच्चों में भी फास्ट फूड खाने का रुझान खतरनाक हद तक बढ़ता जा रहा है। फास्ट फूड आजकल हमारे माशरे में बहुत आम है और लोग शौक से खाते हैं, मगर इसका इस्तेमाल नाज़रीन इंसानी सेहत के लिए ख़तरनाक साबित हो सकता है। यही वजह है कि माजी में अमेरिका जैसे मुल्क में, लॉस एंजल्स में नाज़रीन ऐसे खानों पर पाबंदी लगा दी गई, जंक फूड और फास्ट फूड पर। लोगों की सेहत इतनी मुतासर हो रही थी, बीमारियां इतनी ज़्यादा बढ़ रही थी। फास्ट फूड के मनफी असरात में याददाश्त की कमी, उम्र की कमी भी शामिल है। कुदरती खानों की हौसला अफजाई के लिए हमें अपने घरों में इनका इस्तेमाल शुरू कर देना चाहिए। अपनी सेहत का ख्याल रखने के लिए फास्ट फूड और जंक फूड की बजाय अपने घरों में सब्जियों, फलों और गोश्त को भी फास्ट फूड की जगह दें। दूध और दीगर गजाइत से भरपूर अशिया का इस्तेमाल, सॉफ्ट ड्रिंक के मुतबादिल तौर पर जूसेस वगैरह इस्तेमाल करने चाहिए। फास्ट फूड हमारे कल्चर को तबाह कर रहा है। इसके हर वक्त तदारुक के बगैर बीमारियों की रोकथाम मुमकिन नहीं। फास्ट फूड का इस्तेमाल, मुसलसल इस्तेमाल निज़ाम हाजमा की तबाही पर ही नहीं बल्कि जिस्म को मोटा भी करता है। जंक फूड के इस्तेमाल से बदन में चर्बी जमा करने के बाद इशारे खून में भी तेजी आ जाती है, खून गाढ़ा हो जाता है और लोग तरह तरह के मसाइल, जिनमें ब्लड प्रेशर, फिर दिल की दूसरी बीमारियां का सबब बनना शुरू हो जाता है। एक ताज़ा साइंसी तहकीक से साबित हुआ है कि बच्चों में तो फास्ट फूड का इस्तेमाल बच्चों की ज़हनी नशोनुमा को मुतासर करता है। बच्चों में आयरन की कमी के बायस दिमाग के मखसूस हिस्सों की नशोनुमा रुक जाती है। नाज़रीन, दूसरी आदत नाज़रीन जिसने इंसानी सेहत को बहुत बड़ा चैलेंज दिया है, वो है देर से सोना और नींद की कमी। नाज़रीन, हम रोज़ाना मुनासिब दौरानिए की नींद लेने की बात ज़रूर करते हैं और इस बात पर भी मुतफ़क़ दिखाई देते हैं कि सेहतमंद ज़िंदगी और तवाना रहने के लिए रोज़ाना औसतन 7 से 8 घंटे की नींद लाजमी और ज़रूरी है। लेकिन हम में से बहुत कम लोग ये जानते हैं कि रात में जल्दी सोना भी सेहतमंद और तवील ज़िंदगी गुजारने के लिए इंतहाई नागुज़ीर है। इस बात में नाज़रीन कोई शुबा नहीं कि मुनासिब दौरानिए की नींद हम में से हर एक के लिए अहम है, क्योंकि इंसानी जिस्म पूरे दिन की मसरूफियात और दबाव के सबब जिस थकन का शिकार होता है, ऐसे में नींद न सिर्फ इस थकन को, जिस्मानी थकन को दूर कर देती है, बल्कि इस दौरान हमारा जिस्म नए दिन के चैलेंजेस के लिए भी खुद को तैयार कर लेता है। मुनासिब नींद और फिर सुबह जल्दी बेदार होने से हमारे जिस्म की तवानाई बहाल हो जाती है। एक नई साइंटिफिक तहकीक के मुताबिक ये मालूम हुआ है कि बात एनर्जी के बहाल होने और थकन के दूर होने तक नहीं, बल्कि सुबह सवेरे जागने और तवील उम्र में, लंबी उम्र में एक रब्त सामने आया है। ऐसे लोग नाज़रीन जो सुबह जल्द बेदार होते हैं और मुनासिब दौरानिए की नींद लेते हैं, इनकी ज़िंदगी तवील होती है। रात को नाज़रीन देर से सोने वाले मौत के ज़्यादा ख़तरे का शिकार होते हैं। इसके हमारे पूरे सिस्टम पर, निज़ाम यानी हमारे ग़ज़ा के हज़म होने पर भी एक इम्पैक्ट है, हमारे असाबी निज़ाम पर भी, और तो और हमारी जो क़ुव्वत मदाफ़त है हमारे जिस्म में, वो क़ुव्वत जो हमें बीमारियों के ख़िलाफ़ लड़ने में मदद देती है। नाज़रीन, नींद की कमी और देर से सोने की आदत जो हैं वो हमारी क़ुव्वत मदाफ़त को भी इफ़ेक्ट करती हैं। इसलिए जल्दी सोएं, जल्दी उठें
اور 7 سے 8 گھنٹے کی نیند بھی متوازن صحت کے لیے، خوشگوار صحت کے لیے بہت ضروری ہے۔ ناظرین آگے بڑھتے ہیں، وہ تیسری عادت جو صحت کو تباہ کرتی ہے، زیادہ دیر تک بیٹھے رہنا یا سست رہنا یا ایسے مشاغل میں مبتلا ہونا کہ جس میں ہمیں زیادہ بیٹھنا پڑے۔ ناظرین یہ تو اب کافی حد تک لوگوں کو معلوم ہو چکا ہے کہ جسمانی سرگرمیاں یعنی باڈی ایکٹیویٹی سے دوری یا دن کا زیادہ وقت بیٹھ کر گزارنا موٹاپا، ذیابیطس اور ذہنی امراض اور بہت سی دوسری بیماریوں کا سبب ہو سکتا ہے۔ مگر یہ عادت آپ کی مجموعی صحت کے لیے جتنی تباہ کن ہے، اس کا اندازہ لگانا مشکل ہے۔ طبی ماہرین تو زیادہ دیر بیٹھنے کے نقصانات کو چینی اور سگریٹ کے نقصانات کے برابر قرار دیتے ہیں۔ ٹی وی تھیٹرنگ، ٹی وی دیکھتے رہنا، گیمیں کھیلتے رہنا، گیمنگ، سکرین ایڈکشن، موبائل پہ گھنٹوں بیٹھے رہنا، یہ وہ عادات ہیں جو ہمارے صحت کے لیے بہت نقصان دہ اور بہت سی بیماریوں کا سبب ہو سکتے ہیں، جن میں جگر کے امراض، زیادہ دیر تک بیٹھنے سے یا سست طرز زندگی دونوں جگر بڑھنے یا جگر پر چربی چڑھنے کے امراض کا باعث بن سکتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں متحرک ہونا، جیسے کہ کم از کم روزانہ 5 سے 10 ہزار سٹیپس قدم چلنا چاہیے، ایسا کرنے سے جگر کا امراض کا خطرہ 20% تک کم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح مسلز کی کمزوری، جسمانی مسلز کا کام جسمانی حرکت میں آسانی فراہم کرنا ہوتا ہے، اور جب ہم ایک ہی جگہ بیٹھے رہتے ہیں تو مسلز کی کمزوری واقع ہو جاتی ہے۔ اگر آپ بہت زیادہ وقت ایک جگہ بیٹھے رہیں تو اس کے نتیجے میں مسلز کمزور ہونے لگتے ہیں۔ ناظرین گردوں کے مرض کا خطرہ، زیادہ دیر بیٹھنا یا ان ایکٹیو لائف گردوں کے سنگین امراض کا باعث بھی بن سکتا ہے۔ سست طرز زندگی اور گردوں کے امراض میں تعلق موجود ہے، کیونکہ سست طرز زندگی سے ناظرین گردے خون کو ٹھیک طرح سے فلٹر نہیں کر پاتے، جس کے نتیجے میں جسم میں کچرا جمع ہونے لگتا ہے اور بتدریج کڈنی فیلئر کا خطرہ سر اٹھانے لگتا ہے۔ کمر درد، وہ لوگ جو دن بھر سست طرز زندگی کے عادی ہیں یا زیادہ دیر تک دن کا حصہ بیٹھ کر گزارتے ہیں، چاہے کسی مجبوری میں بھی کیوں نہ ہو، کمر کے امراض کو جنم دیتا ہے۔ ناظرین سب سے اہم بات، الامراض جسے قبض کہتے ہیں، زیادہ دیر بیٹھنے سے یا ان ایکٹیو لائف سے لوگ قبض کا شکار ہو سکتے ہیں۔ اس سے آنتوں کا نظام متاثر ہوتا ہے ناظرین، جس کے نتیجے میں غذا ہضم نہیں ہو پاتی اور قبض کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ نظام ہاضمہ کو بہتر بنانے کے لیے مناسب چہل قدمی نہایت ضروری ہے۔ ورک آؤٹ کریں، اپنے لائف سٹائل کو بدلنے کے قدم اٹھاتے ہوئے ہر روز مارننگ واک سے بہتر کوئی آپشن نہیں، اور دن میں بھی چہل قدمی کو ترجیح دینا ضروری ہے، جسے متوازن طرز زندگی لمبی اور صحت مند زندگی کی بنیاد بنے گی۔ ناظرین آج کی ویڈیو میں ہم نے وہ 3 عادات جو جڑ ہیں تمام بیماریوں کی، نمبر 1 جنک فوڈ، فاسٹ فوڈز کا استعمال، نمبر 2 دیر سے سونا یا نیند کی کمی، نمبر 3 ان ایکٹیو لائف سٹائل یا زیادہ دیر بیٹھنا۔ ناظرین یہ وہ 3 عادات ہیں، اگر ہم ان پر قابو پا لیں، جنک فوڈ کا استعمال کم کر دیں، ختم نہیں کر سکتے تو کم کر دیں، اپنی لائف ایکٹیویٹی کو بڑھائیں، زیادہ دیر بیٹھے مت رہیں، اگر بیٹھے تو اپنی باڈی موومنٹ کو ہر روز 10,000 قدم 10,000 سٹیپس پر ڈے لازمی لیں، اسی طرح نیند کو پورا کریں۔ ناظرین اگر آپ ان 3 سٹیپس پر پوری طرح عمل کرتے ہیں تو اس کے آپ کے صحت پر انمٹ اثرات پڑیں گے۔ امید ہے ناظرین ہماری آج کی کاوش آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔